तो मुझे लगा कि ये जो ट्रेनिंग छोटा सा टाइम पीरियड में आपने जो शेड्यूलिंग की है और आपने डिज़ाइन की है कोर्स, बिल्कुल प्रैक्टिकल है और हमें डायरेक्टली एप्लीकेबिलिटी है वो करता है। और दूसरा सारे न्यू हमारे आईएएस हैं, हमारे सर्वेयर्स हैं, इन सबको किसी को जीआईएस का जानकारी नहीं है, उनको एक इंटरेस्ट पैदा करता है। काफ़ी अच्छा है। हो सकता है कि फॉलो अप हम 1-2 महीने के बाद एक फुल फ्लेज्ड एक जीआईएस का कोर्स ही करवाऊंगा, बट ये बहुत ही अच्छा लगा। मैं और कुछ आगे बोलने के पहले मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स है लगभग सभी से मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग थ्रू चैट और थ्रू वॉइस आप बोल सकते हैं वन बाय वन कि व्हाट इज योर फीडबैक, आपको क्या लगा कि क्या चीज़ सीखना चाहिए, क्या चीज़ आपको रिलेवेंट लगा, और इसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो ठीक रहता। जी क्वेश्चन Solanki sir, I want to see the feedback or interact feedback from the participants, my colleagues, जो IAS हैं और surveyors हैं, even if it is 1 line 2 lines, I want to see them in the chat, ताकि फटाफट देख ले। एक से एक कम से कम 1 लाइन सुन सकते हैं ना। अच्छा मेरा वीडियो तो ऑन है सर। अच्छा चलिए ठीक है, सॉरी। हाँ बोलिए। नमस्ते नमस्ते अनामिका। हेलो हाँ आ रही है। सर, आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है। सर आ ये रहे जीआईएस का बताइए। हमारा ये जीआईएस का जो ट्रेनिंग था ये जीआईएस की जो ट्रेनिंग है ये पहली ट्रेनिंग थी मेरी, मतलब इसका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। हाँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये फील्ड का काम है, हमने कभी ये फील्ड में जा के भी नहीं देखा कि कहाँ पे क्या काम होता है नहीं होता है। That's all. मेरा जो सैलरी फिक्सेशन और इससे गड़बड़ है हेलो, वो मैं आपको लेटर भेज आपको दूंगा। हमारा अच्छा जो लगा भी प्रोग्राम ये? हेलो, ठीक है। क्या आवाज़ आ रही है सर? अनामिका हाँ जी बिल्कुल। जी सर।
जी सर। एज ए न्यू यूजर आपने पहले कभी जीआईएस पे काम आप नहीं बोलिए किया? वापस हो आप जी फील्ड सर। में जाके। सर दोबारा सुनना चाह रहे हैं, बताइए दोबारा। नहीं। प्लीज स्पीक अगेन। हेलो। अनुमिका जी आपको क्या लगा वापस बोलो, सही समझ में नहीं आया मुझे। ओके सर, आई रिपीट। हाँ बोलो। नहीं, ये कह रही थी कि मतलब एज ए आईए हमारा तो फील्ड में कोई काम है नहीं, मतलब जीआईएस का ये पहला ट्रेनिंग था। मतलब ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा रहा, इसके मतलब टॉपिक्स मैप्स बनाना, डेटा क्रिएट, कहीं तो हमारे काम नहीं आ सकता, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है ये हमारे बहुत आए, लेकिन इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ओके, मैं आपको एक बता दूं, ये बोलते हैं इसका एम्पावरमेंट बोलते हैं, एक जी। टूल है। आपने ई ग्रीन वॉच का काम देख रहे थे कि सारे अधिकारी लोग आपको ई ग्रीन वॉच में उसमें जी सर। केएमएल लोड करते हैं। वो केएमएल फाइल क्या चीज है, हम्म। वो सही है या गलत है, ये आपको पता ही नहीं है जो जांच आप कर रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आपको जी क्लैरिटी हो सर। गई है कि केएमएल फाइल क्या है, उसका यूज क्या है, उसको गूगल अर्थ पे कैसे ले जा सकते हैं, उसको क्या देख सकते हैं। ये सर, ये तो समझ में आ गया। कैमल फाइल का गूगल अर्थ में कहाँ से कैसे है वो देखते हैं। लेकिन सर वो ई ग्रीन वो सॉफ्टवेयर में भी शायद कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने जो अपलोड नहीं करता जब अपन उसको ओपन करते हैं वो तो। उसको वो इश्यूज को हम अलग से सीखेंगे। मैं ये बात मैं विश्वास रखता हूँ कि बचपन में जी। मुझे 2 गुनी 4 2 गुनी 3 6 वो पट्टी पढ़ाया था मेरा मास्टर जी ने। ये मैंने समझा नहीं कि उसका यूज क्या है, मगर मुझे रट करना था, याद कर लिया। ऐसा ही हो ना, या जी बचपन में ही सर। आपको बता दिया कि 2 गुनी 2 4 जी। का मतलब क्या है। हाँ वो जो क्या बोलते हैं उसको, गुना बाग वो करते हैं ना। वी ये डोंट सर। नो, पहले वी हैव टू लर्न द टूल। टूल के यस। बाद देन यू विल गेट नॉलेज कि क्या यूज करना है, क्या करना है। वो होगा धीरे धीरे आपको। वी विल यूज योर सर्विसेज, सभी का काम में लेंगे। और दूसरा, हर साल कुछ नया चीज नहीं सीखा है तो क्या है जीवन। सही है, हर चीज नया चीज तो सीखना चाहिए, कोई भी चीज बेकार नहीं जाता, वो तो है। हाँ, वी शुड लर्न समथिंग। यस सर। और गीतू जी, थैंक यू। गीतू वर्मा, आप बोलिए। They are unable to interact, I think, because of their audio video connectivity, but they can write something in the chat box. हाँ, यही एक बहुत बड़ा है हाँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम है सर। कि हम अब कोविड के कारण वीडियो से कैसे करें, दैट्स आल्सो ए टेक्निक। या जयवीर यादव जी, आप प्लीज कुछ बोलें। और कोई बोलना चाहते हैं? हेलो। आपका वॉइस नहीं आ रहा हेलो, जयवीर नमस्ते सर। यादव जी। हेलो। हाँ हाँ, आइए, आया, बोलिए बोलिए जयवीर जी। थोड़ा पास में रखिए, माइक पास में रखिए, मुंह के पास में रखिए। नमस्ते सर। सर हम लोग पहले, मैं सर्वेयर हूँ, हम पहले ट्रेन चुका हूँ ट्रेनिंग सेंटर से, और पास में एफटीआई करिए, थोड़ा और जयपुर पास से। में करिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, मैं सर्वेयर हूँ और जो 2 बार ट्रेनिंग मैं एफटीआई जयपुर से कर चुका हूँ, मगर इस बार की ट्रेनिंग जो ऑनलाइन हुई उसमें जो यूट्यूब लिंक पर दिया गया ये सबसे अच्छा रहा सर। क्योंकि पहले भी करने के बाद जो है, जब ऑफिस में आते हैं ऑफिस के वर्क के जो उसमें कई बार भूल जाते हैं जो सीख के आए होते हैं, और ये यूट्यूब का लिंक देने की वजह से अब हम बार बार उसे रिपीट
करके देख करके और भी अच्छी तरीके से लेंगे आसानी से। तो जो यूट्यूब लिंक दिया गया ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे सर, धन्यवाद सर। सोलंकी साहब आपको बताना पड़ेगा कि वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। इन्होंने कहा सर कि ये ट्रेनिंग में जो YouTube का लिंक दिया ये बहुत अच्छा रहा, इससे बार बार चला के उसे देख सकते हैं और इससे उनको बहुत मदद मिलेगी। जो रिकॉर्डिंग इनको उपलब्ध कराया, ये पिछला ट्रेनिंग बता रहे हैं कि उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह की फैसिलिटी नहीं होने के कारण वो उसे रिपीट नहीं कर पाते थे एक्सरसाइज को। तो दे आर नाउ हैप्पी दैट वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा। राजेश खत्री जी बोलेंगे कुछ? जयवीर जी कुछ और बोलना है? जी सर। सर मैं नमस्कार सर। हाँ बोलिए राजेश। हेलो सर, नमस्कार सर। ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी रही सर और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला इसमें इसमें। पर सर अगर 4-5 दिन की अगर सर हैंड्स ऑन 1-1.5 महीने बाद जब तक हम कुछ अपना ट्राई करके देखेंगे डेटा पे, और अगर 4-5 दिन का हैंड्स ऑन हो जाए तो सर बहुत बढ़िया हो जाएगा। जरूरत पड़ती रहती है ऐसी प्रकार की एडिटिंग करने की। वैसे अगर आपके पास में अगर डाटा हो तो आप ये जो हमने बताया इस पे हैंड्स ऑन आप खुद भी कर सकते हैं। जितना बताया उसको तो आप रिपीट कर सकते हैं। जी सर मैंने करके देखा सर। मैं साथ के साथ में शाम को प्रैक्टिस कर रहा था सर इसमें। लेकिन सर कुछ टूल्स हैं जिन पे अगर हाँ डेफिनेटली वो तो है ही है। सर ये कह रहे हैं कि 4-5 दिन की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी मिल जाती तो अच्छा रहता। अभी तो कोरोना के इसमें पीरियड में थोड़ा सा असंभव है। आपने इंश्योर किया ही है इनको? नहीं सोलंकी साहब, ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक्चुअली सर्वेयर्स के पास पूरा डिवीजन का संबंधित सारे मैप्स का, इवन उनकी मैप्स की देखना है, एंक्रोचमेंट्स का डेटा आ रहा है, प्लांटेशंस की KML फाइल्स को 10 साल का हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं, और इसी प्रकार का फॉरेस्ट ऑफेंसेस का सारे केसेस को उसके ऊपर ले जाना है। ये सारे आप जितना काम सोच रहे हो तो उससे बहुत गुना है। जैसा रेंज ऑफिस है, नाका है, वो कहाँ है, वो सारे उसके ऊपर मार्किंग करना, वो डेटा लाना है, वो सारे चीज़ हम करवा देंगे आपको। तो नेचुरली इनका हैंड्स ऑन वहाँ पे होता रहेगा, जैसे हो जाएगा। हम डिपार्टमेंट विल टेक केयर, सर्टेनली टेक केयर। इस टेक्नोलॉजी के सर फॉरेस्ट में जो उपयोग हैं आपके यहाँ पे, उसके लिए थोड़ा पार्टिसिपेंट्स को पॉसिबिलिटीज एंड पोटेंशियल ऑफ द टेक्नोलॉजी तो उसको बताएं। हाँ सर। हाँ। तो एक्चुअली फॉरेस्ट्री का, और मैं मानता हूं कि जो GIS का पूरा पहले ओनली इमेजिनरी चलता था, जब से रिमोट सेंसिंग आया और रेस्टर एंड वेक्टर डेटा सारे साथ मिलके इजीली हम विजुअलाइज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तब से ये नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में काफ़ी काम में आने लग गया। और फॉरेस्ट्री में इसका पॉसिबिलिटीज है, न्यूमरस है। अभी वर्तमान में हम हर एक काम को मात्र डिस्क्रिप्टिव वे में काम कर रहे हैं, मगर हम चाहे तो हर एक काम को GIS के प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। हम शुरुआत करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम जो है, फॉरेस्ट को बचाना है, नंबर 1। ये फॉरेस्ट कहाँ है? फॉरेस्ट को फॉरेस्ट ब्लॉक्स के रूप में हम डिक्लेयर करते हैं, 1 के रूप में घोषणा करते हैं। अब हमारे पास जो है नक्शा कहीं बन के ब्लॉक फाइल्स में रह जाता है। जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो वो फील्ड में कहाँ खड़ा हूँ, एक जंगल में खड़ा हूँ तो वो जंगलात की ज़मीन है या बाहर है, अंदर है,
मैं नहीं पता कर सकता हूँ। उसके लिए मैं जीपीएस लेके अब ऑफिस आऊँगा, वहाँ लेके उसको प्लॉटिंग करके देखूंगा, ये बहुत टाइम लगता है। 15-20 साल पहले जब हम डिपार्टमेंट में आए थे उस समय जीटी शीट्स बोलते हैं, ग्राउंड ट्रोपो शीट्स, उसको लेके चलते थे। उससे अंदाज से हम स्टडी करके डिटरमाइन करते थे, 400 मीटर इधर या उधर करके हम लगा देते थे कि हम यहाँ खड़ा है। जबकि आज की तारीख में हम 5 मीटर 10 मीटर की एक्यूरेसी में हम बोल सकते हैं कि हम कौन सी जगह खड़े हैं। तो फॉरेस्ट्री का सबसे पहले यूज जो है जीआईएस में लगता है कि हमारा पूरा वन विभाग की वन भूमि कौन सी जगह कौन सी वनखंड में है, वो सारे हम मार्क कर सकते हैं। मार्क करने से नंबर 1 ऑन रिकॉर्ड उस सबको सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरा, कोई रोड जा रहा है, कोई अतिक्रमण कर रहा है या वहाँ से कौन सा प्लानिंग करना है, वो सारे काम तभी संभव है ऑन ग्राउंड जो भी काम करना है वो सारे रिकॉर्ड पे लेके कर सकते हैं जो नक्शा होके। सो एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि फॉरेस्ट संपदा को ये कर सकते हैं। दूसरा, फॉरेस्ट जो भी प्लानिंग चलता है उसको एक बुक में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड, हमारा उस बुक बोलते हैं, उसका वर्किंग प्लान्स बोलते हैं। उस वर्किंग प्लान्स का सर्वे करके, इस सर्वे का 10 साल आने वाला के लिए प्लान करते हैं। उन सब के लिए डिजिटल डेटा हो तो कहाँ जंगल है, कहाँ डिग्रेडेड है, कहाँ प्लांटेशन की संभव है, ये सूचना हम इजीली पता कर सकते हैं। यदि मैं सर्वे करने के लिए बोलूं तो स्टाफ को सालों साल लग सकता है, जो मैं जीआईएस का टूल्स को यूज करते हुए मैं 4-5 दिन में या 1 महीने के अंदर ही अच्छे से बढ़िया और हाई क्वालिटी मैप्स को मैं तैयार कर सकूं। ये दूसरा सिचुएशन है। तीसरा, वाइल्ड लाइफ में मेरा वाइल्ड लाइफ अलग अलग जगहों में है और गर्मियों में पानी की उपलब्धता देना पड़ता है, तो मैं सैटेलाइट इमेजरी से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कौन सी जगह कौन सी जंगल में कहाँ पानी उपलब्ध है, कहाँ पानी उपलब्ध नहीं है। और पानी उपलब्ध है तो वो रिवर है या तालाब है या छोटा वाटर पॉइंट है, उस सबको मार्क कर सकता हूँ। जो प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन सी जगह पानी का ज़्यादा किल्लत है, वहाँ व्यवस्था पहले करने का एक चल सकता है। एक दूसरा है, ये तीसरा है। इसी प्रकार का एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, काउंटिंग करना, ये सारे अभी संभव इसलिए है कि हम जीआईएस में प्लानिंग करते हैं। इसको ये बोलते हैं कि स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर मेथड्स बोलते हैं। स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर वो तभी संभव है कि जब जीआईएस लोकेशंस प्रॉपरली होता है, नहीं हो तो नहीं हो सकता है। और एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये भी जीआईएस को यूज करते हुए हम एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इनको हम सारे स्टडी करते हैं। अभी वर्तमान में हम भारी मात्रा में प्लांटेशंस करते हैं। ये सारे प्लांटेशंस का अभी अनामिका से जब बात करते समय केएमएल फाइल्स का जिक्र की, उस केएमएल फाइल्स का नेक्स्ट सीजन में हमारा सारे स्टाफ जो भी जाएगा वो सारे जैसा एंटर करता है उसको स्टार्ट कर देगा। तो वो जैसा उबर में जाता है तो आपका व्हीकल आया नहीं आया, इसी प्रकार का उनका भी मॉनिटरिंग हो जाएगा। प्लांटेशन को रियल टाइम मॉनिटरिंग में हम काम में लेंगे। ये पिछले साल जो सर्वेयर्स हमारे पास अभी लगे हुए हैं उन सबको विदित है कि MJSY करके मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का काम किया था। उस समय हर एक आदमी कब सर्वे किया, कहाँ सर्वे किया, कितना तक काम हुआ है, यहाँ तक एक्यूरेट लेवल तक उनको मॉनिटर करते हुए काम को पूरा कराया था। सो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विदाउट GIS ये सारे बिल्कुल माया लग है, माया। आज की तारीख में जब डिजिटल एज में हर एक चीज को हर एक मिनट हम सेल्फी लेके प्रूव करते हैं कि मैं ऐसा था, यहाँ था, ये कलर ड्रेस पहना हुआ हूँ। इसी प्रकार का नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में हर एक चीज को डॉक्यूमेंटेड चीजें होना जरूरी है।
और जियो टैग हाँ जरूरी है, तभी इसके ऊपर विश्वास बन सकता है। विदाउट GIS इन फ्यूचर टाइम्स फॉरेस्ट्री विल बी ऑलमोस्ट जीरो। तो ये कुछ संभावना है, मैं आपको एक झलक के रूप में बताया। जब आप करने लग जाएंगे तो यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स कि हम आगे और क्या कर सकते हैं। तो जैसा सभी लोगों को बताया था कि ये 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम मात्र शुरुआत है। ये आने वाला टाइम पे जैसा जैसा जिसको इंटरेस्ट है उनको हम सिखाने के लिए तैयार है। दिस इज एन आर्ट, इट्स ए टूल। इंटरेस्ट वो ही सीख सकते हैं, जबरदस्ती सिखा नहीं सकते हैं। बट आपको जैसा आप इंग्लिश सीखेंगे आपको यूज होगा, मैथमेटिक्स सीखेंगे आपको यूज होगा। दे आर कॉल्ड टूल्स। टूल्स का क्या यूज है? जब मैंने आपको चक्कू दिलाया, चक्कू से फल काटना है, सब्जी काटना है, किसी को कत्ल करना है, आपके हाथ की काम है। मगर आपको टूल को सीखना है। ये GIS इज एन एक्सेलेंट टूल। ये कुछ चीजें हैं मैं सोचा कि आपसे शेयर करूं। और NIRD ने काफी अच्छा मदद की। और बोलो सोलंकी सर। थैंक यू सर, आपने हमको Thank एक you. अच्छा अवसर दिया सर। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक 10 दिन का इनिशियली प्लान किया था, मगर थोड़े कंटेंट ऐसे लगे हमें कि कुछ थोड़ा और बताना चाहिए। तो करीब ये 14 दिन का फर्स्ट डे इंट्रोडक्टरी हो गया, लास्ट डे वैलिडिटी टाइप से हो गया। तो 12 दिन का जो नेट कोर्स रहा ये, तो इसमें सर का पूरा योगदान रहा और सर ने हमें एनकरेज किया। और मैं तो सोच रहा था कि ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, मगर सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको गाइड करते हुए आगे ले गए। और हमारे लिए भी, हमारे सेंटर के लिए, सी गार्ड के लिए ये एक अचीवमेंट है कि हमने एक रियलिस्टिक ट्रेनिंग अभी इस साल में, हमारी सबसे पहली एक तरीके से हमारा जो रेगुलर PG कोर्स है उसकी क्लासेस को छोड़ के दिस इज ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग हमने दी है। तो इसके लिए हम सर के साथ साथ में हमारे जो कलीग्स हैं, डॉक्टर केशव राव साहब, डॉक्टर NSR प्रसाद, डॉक्टर रवि बाबू, डॉक्टर सिमाचलम, इन्होंने भी प्रॉम्प्टली उसको टेक ओवर किया और हमारी रिक्वेस्ट पे सेशंस में आने को तैयार हुए। और इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको एक डाइवर्सिफाइड ट्रेनिंग बना दिया। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमने अब इस कोरोना काल में हमारे लिए भी एक अनुभव हो गया और हम आगे भी इसके आधार पर कुछ और ट्रेनिंग भी प्लान कर सकते हैं अलग अलग विभागों के लिए। तो ये सर ने हमको एक बहुत अच्छा मौका दिया। तो इसमें हमारे पास में गलती की संभावनाएं भी थी, मगर और कुछ थोड़ी बहुत हुई भी होंगी। तो पर मुझे भरोसा था कि सर का साथ रहेगा तो गलतियां भी विकास के काम आएंगी, आगे के सुधार के काम आएंगी। तो ये बहुत अच्छा रहा। और पार्टिसिपेंट्स ने भी हमारे यहाँ पर इस प्रोग्राम में कम से कम 30 से 35 पार्टिसिपेंट को पूरी तरीके से टाइमली आए हैं, क्विज में भी हिस्सा लिया है। तो हमने 4-5 क्विज भी कराया है, इनके रिजल्ट भी हमने FTI को भेजे हैं। और आप लोगों का इंडिविजुअल असेसमेंट करने के भी डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छे रहेंगे वो क्विज। तो आपकी अटेंडेंस भी वहाँ पे गई है, तो आपकी पंक्चुअलिटी को भी शो करेगा और आगे आपके लिए वो एक डिपार्टमेंट को एक असेसमेंट टूल की तरह से भी काम में आएगा। आपका अटेंडेंस पैटर्न एंड आपका क्विज का पार्टिसिपेशन डिपार्टमेंट के लिए भी एक अच्छा फीडबैक रहेगा। तो ये भी हमारे इस टूल की वजह से संभव हो पाया। और ये पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका हम रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करा दिए सबको। ये इस टूल की खासियत है कि हम अच्छे से रिकॉर्डिंग कर पाए। तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से काफ़ी सेटिस्फेक्शन का काम है। और मैं अपनी तरफ से सभी पार्टिसिपेंट्स को
धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर NC जैन साहब जो कि डायरेक्टर ट्रेनिंग है, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने शुरू से इस प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा एक तरीके से एक पाथ बनाया। उन्होंने क्विज को इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने उनके दिमाग में जो ट्रेनिंग के रिलेटेड जिस तरीके से आइडियोलॉजी थी उन्होंने हमको बताई, तो शायद हम कुछ हद तक उसको कर पाए, ऐसा लगता है कि हमारा इम्प्रूवमेंट उससे भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं अपने साथियों की ओर से अपने सेंटर की ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और रेड्डी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद इसमें, और आगे भी हमारा ये संबंध और रिलेशनशिप और ये उनका जो मार्गदर्शन और पैटर्नशिप हमको मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद है। और हमारे सारे विभाग को भी उनके जानकारियों का लाभ मिलता रहेगा। तो ये मेरी ओर से है। मैं अपने साथियों से एक एक करके निवेदन करूंगा कि वो पार्टिसिपेंट्स के लिए 2 शब्द कहें और अपने विचार व्यक्त करें, सर को थैंक्स बोलें और एक एक करके इंटरेक्ट करें। डॉक्टर रवि बाबू माडला साहब, डॉक्टर केशव साहब तो सीट पे नहीं है शायद, प्लीज say something to the participants and department and us. Dr. Ravi Babu sahab, please interact. Your voice is not there. आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं है सर। मीनवाइल डॉक्टर NSR प्रसाद में स्टार्ट, सर का शायद वॉइस नहीं है। Please interact with participant. Dr. NSR Prasad, give some words of blessings. प्रसाद जी। हाँ, पार्टिसिपेंट्स को कुछ बोलिए, थोड़ा बताइए, कुछ उनका आगे के लिए, उनके लिए कुछ आशीर्वाद दीजिए। ओके सो सबको नमस्कार। पहले मैं रेड्डी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। इसके बाद एक्चुअली हमारा सीगार्ड के तरफ से ओनली सोलंकी साहब हैज टेकन लॉट ऑफ पेन टू ऑर्गेनाइज ऑल दीज 12 days और 14 days प्रोग्राम, लेकिन हमारा तो पार्टिसिपेशन तो कम है। एक दिन मैंने जीएस एंड जीपीएस एंड जीपीएस एप्लीकेशन का ले लिया हूँ। इवन आई प्रोवाइडेड दैट प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। आप प्लीज गो थ्रू दैट प्रेजेंट। जो कुछ डाउट्स है सोलंकी साहब ने आप सबको हमारा मेल आईडीज एंड फोन नंबर सब आपको हैंड ओवर करेगा। आपको कभी भी कुछ डाउट्स रहने तो हमसे डायरेक्टली आप संपर्क कर सकता है। सो ऑल द बेस्ट। सो फार यू हैव लर्न दिस बट यू हैव टू प्रैक्टिस। आप ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद कल से आप प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर वर्ड ये नया आप सुना होगा जीएस जीपीएस रिमोट सेंसिंग में। सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। हम कभी भी not only now, maybe in future also we will support you from our Seaguard Center. So thank you very much. All the best to all the participants. Thank you sir, Reddy sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। रवि बाबू साहब, आपका सही हुआ ऑडियो? नो वॉइस सर स्टिल। ओके, डॉक्टर सिमाचलम प्लीज। यस सर, सुनाई दे रहे सर? हाँ सुनाई दे रहा है। गुड। जी थैंक यू सर।
Good afternoon to everybody. Respected Reddy sir, Solanki sir, and Keshwara sir, Raibabu sir, Prasad sir, and dear participants. I cannot give any आशीर्वाद as मैं तो सबसे छोटा हूँ लगता है, but मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ तो आप लोग जितना अभी सीखा है 14 डेज में उसको कंटिन्यूशन बहुत जरूरत है. कल सेशन में भी लास्ट में मैं बताया था. तो जीएस ऐसे टूल है, नॉट ओनली जीएस, एनी सॉफ्टवेयर टूल ले लीजिए, तो उसमें क्या जरूरत है, हम लोग प्रैक्टिस बहुत जरूरत है. तो आज तक आपको लगता है सब कुछ जानता है, डिजिटाइजेशन जानता है, जीरो रेफरेंसिंग जानता है, मैपिंग जानता है, एडिटिंग जानता है, बट कल से फिर छोड़ देंगे 1 वीक के लिए भी, तब सब कुछ भूल जाएंगे. उसको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत है. मेरा रिक्वेस्ट टू एवरी पार्टिसिपेंट इज आप लोग कंटिन्यू कीजिए इसको, प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है बार बार. आप अगर थोड़ा टेस्टिंग बस ले लेना है तो टेस्टिंग लेकर उसी को प्रैक्टिस करना है. तो वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हर चीज़ भूल जाएंगे. तो प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है. टर्मिनोलॉजी तो अलग चीज़ है, बट टूल्स जो यूज़ किए हम लोग उसको प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है. और सेकेंडली कल का सेशन भी शायद वीडियो सर ने शेयर किया है, और किसी को वीडियो नहीं मिलेगा तो वो भी देख सकता है. एंड फ्यूचर में भी कभी कुछ हेल्प चाहिए, जैसे सर ने बताया ऑलरेडी, थ्रू सोलंकी सर कांटेक्ट कर सकता है. तो हम लोग का कांटेक्ट डिटेल्स भी है. तो ऑलवेज वी आर देयर टू हेल्प यू विद दिस. थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट. होप यू विल अप्लाई दिस टूल्स इन योर ओन एप्लीकेशन. थैंक यू सर. ओवर टू सोलंकी सर. Okay, thank you so much, Salam sir. May I request Dr. Keshav Rao sir, head of the Seaguard Center, to say a few words. Sir, are you there, Solanki? I'm there. Yes, I am hearing. I request Dr. Keshav Rao sir to please say. Yeah. Keshav sir. I think Ravi Babu Mandla साहब का आवाज नहीं आ रहा. केशव सर सीट. I think sir has left the chair. Rai Babu sir, He has come. sir तो आया, sir है. Keshav sir. Now I request Dr. Keshav Rao sahab, head of the department. फोन करूंगा एक मिनट. Sir. शायद सर को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. सर गुड आफ्टरनून. Good afternoon. Sir, your audio is muted. Dr. Reddy sir. हेलो. यस सर. सर का ऑडियो म्यूट है. हाँ. यस सर. Your audio is muted. Dr. No, it is not. सोलंकी साहब, Sir, सुनाई दे रही? just we heard about the feedback and chart. सुनाई So Okay. we are ready to help you in any future requirements. No issue in that, sir. वो फॉर्मली मैं सोलंकी साहब को, NIRD को, सिंहाचलम साहब को, प्रसाद सर को और बाकी सारे रिसोर्स पर्सन जो भी आए थे, मैं नाम सभी का याद नहीं रखा, बट इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. काफी अच्छा ट्रेनिंग दिया है, और जो फीडबैक जो हमारे कोलिग्स से मिला है, इससे क्लियर है कि बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा. और मैं फ्यूचर में भी आशा रखता हूं कि हम इसी प्रकार का और बेहतर कोर्सेस इसको डिज़ाइन करके, हम हो सकता है कि ये वीडियो ऑडियो के बजाय डायरेक्ट भी हम कुछ ऐसा कोर्सेस करवाने की कोशिश करते हैं. मैं पुनः सभी को, मेरे पार्टिसिपेंट्स को और फैकल्टी मेंबर्स को, खास तौर पे सोलंकी साहब को, NIRD को, प्रसाद सर को, सभी को मैं वन विभाग की तरफ से और व्यक्तिगत मैं पर्सनली भी Thank you, sir. Thank you very much. सोलंकी साहब, हाँ सर. थैंक यू. और कुछ? हाँ बस सर.
तो हम आपको ये फीडबैक सर प्रोवाइड करा देंगे, ये जो पार्टिसिपेंट्स फीडबैक है राइटिंग में भी प्रोवाइड करा देंगे आपको। हेलो ये जो फीडबैक है सर ये हम आपको राइटिंग में भी भिजवा देंगे। वॉट एवर फीडबैक ओके, हाँ, ओके, ओके, that we will provide in हाँ, writing also. ओके, So participant wise feedback will be there. Whatever they are writing in the अच्छी बात है, chat box. वेरी गुड। So मैं फिर इसको कंक्लूडिंग वर्ड देता हूँ सर। डॉक्टर Yes. केशव राव साहब, Yes, sir. आपका कुछ बोल नहीं पाए, Yeah. आप कुछ बोल नहीं पाए थे शायद। केशवराव साहब आप बोलिए। नहीं तो मैं तो सुन that's what sir. नहीं सर आप बोलो, Actually we आप बोलो were सर। little doubtful about video coaching, but feedback has come well, so we are happy for that. The attempt made by Solanki is appreciated. So the only thing is you have to utilize the subject, sir. So as already you Sir, told, how is it for your I subject? assure you, I will take full work from them, sir. You're right, sir. All the best for them, sir. Thank you. Thank you. डॉक्टर रवि बाबू मांडा Sir, once again, thank you, Solanki sir. सर Okay, Solanki. रवि बाबू साहब, रवि बाबू साहब, Seems sir is not getting voice. Okay. तो रवि बाबू साहब आप सुन पा रहे हैं? Hello. हाँ बोलिए। Yeah. Can you hear me? हाँ, yes, you tell something if you want to say something. Sir, good evening. Yes, sir. Good evening, Dr. Reddy sir. Or all participants. I'm sure everybody has got the Others mute their training. video. Of course, it is a. Yeah. So you need to apply on forest area, and it is well proved technology for the success problem solving. In fact, and I worked in the Forest Academy for 6 months in AP Forest Academy. So they have done a very good watershed management with the deforestation area to become afforestation places and all. It is a really good tool. Please try to employ and apply for that, and definitely it can be useful. And if any requirement is there, any assistance required, please contact us. So we will try to support you. Thank you, Reddy sir, giving support on the program to our team. Thank you so much. Thank you, sir. So, as a concluding word, I will say thanks again to Dr. Reddy sir, Dr. N.C. Jain sahab, Akanksha madam from FTI, Sarika madam from FTI, Nilofar madam from the FTI, and all the participants. I cannot speak their name one by one, but those who have attended the sessions regularly throughout for all the 14 days, I am really very much thankful to those, seeing their patience and their learning zeal. उनका सीखने का इच्छा देख करके हमको बहुत खुशी हुआ, और ये हमारा साथ बरकरार रहेगा। वी आर अवेलेबल ऑन फोन एंड ईमेल एंड ऑल थिंग्स। और मैं किशोर जी को और ये एवी की टीम को भी धन्यवाद देता हूँ, और हमारे जो साथी हैं डॉक्टर केशव राव, डॉक्टर रवि बाबू मामला, डॉक्टर अनिशा प्रसाद, डॉक्टर सीमाचलम, सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, सबको अगेन एंड अगेन। And I'm very much thankful to all to make this a wonderful program, successful program, a small initiative of Seaguard, and इसके साथ ही हम इसको पूरा करते हैं इस प्रोग्राम को, आज के सेशन को, और शीघ्र ही कुछ ना कुछ जो भी आगे होगा उसमें हम आपसे पुनः जुड़ेंगे। और सर अभी वहाँ पर हैं भगवान की दया से, तो जो भी आगे का जर्नी हमारा चलता रहेगा।
तो मैं सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, हमारे साथियों को, NIRD को, NIRD एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रोग्राम का हम यहीं पर हम समापन करते हैं। और आगे डिपार्टमेंट को किसी भी प्रकार का इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए, हम पूरा प्रोवाइड, जो कुछ भी हमारे पास है हम सब प्रोवाइड कराएंगे। फीडबैक है, वीडियोस हैं, अटेंडेंस अगेन ऑल दिया जा चुका है, बट इफ इट इज रिक्वायर्ड अगेन वी आर हैविंग ऑल द रिकॉर्ड्स। और डॉक्टर NC जैन साहब अभी अवेलेबल नहीं है, मगर उनका भी कोई पर्सनल फीडबैक रहेगा तो हम उसका पालन करने के लिए रेडी है। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सोलंकी साहब, सभी फैकल्टी मेंबर्स को, NIRD को पुनः थैंक यू वेरी मच। बिग थैंक्स। Thank you, sir. Thank you very much. All the best, all of you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank See you. you. See you, sir. Bye bye. Thank you. Namaskar. Bye. Namaste. Namaste, sir. Bye. नमस्कार। So now ending the session. So I have to copy paste the feedback, so I will not end.